Assalamualaikum. Today we will discuss about adaptive or acquired immunity. अगर हम एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये दो तरह की होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? Most common type of naturally acquired immunity is the immunity acquired against a specific pathogen, particularly in the course of an infection or disease. Means that कि कोई भी इन्फेक्शन के खिलाफ स्पेसिफिकली बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो उस दौरान जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ या कोई इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, उस पैथोजन के ख़िलाफ़ जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसे कहते हैं कि ये नेचुरली एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है और ये इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसी एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो क्लोस्ट्रम जो है इसकी एग्ज़ाम्पल है कि क्लोस्ट्रम जो है मदर से एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र करता है बेबी के अंदर। मीन्स दैट क्लोस्ट्रम जो है ये एक सियाल की तरह का एक माया होता है, यानी लिक्विड होता है जो दूध नहीं होता, लेकिन बच्चे की पैदाइश के फर्स्ट 3 डेज़ में वो मदर से दूध की जगह पर वो सियाल ही निकलता है तो वो बच्चे को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मदर से एंटीबॉडीज़ जो हैं बच्चे में मुंतकिल होती हैं और इस तरह बच्चे की प्रोटेक्शन होती है डिजीज़ या इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। The infant is thus naturally immune against many or all of the diseases against which the mother is immune, यानी कि उन तमाम डिजीज़ के ख़िलाफ़ बच्चे को प्रोटेक्शन मिलती है जिससे मदर ऑलरेडी जो है एक्सपोज हो चुकी होती है और इम्यून हो चुकी होती है। Then comes artificially acquired immunity. It is basically the various means by which the specific immunity of individuals is enhanced. यानी कि किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाता है इस तरह से आर्टिफिशली, उसके अंदर जो है इंजेक्ट की जाती हैं, इम्यूनिटी को इंड्यूस करवाया जाता है मेडिसिन के ज़रिए या फिर वैक्सीनेशन के ज़रिए और या फिर एंटीबॉडीज़ ही डायरेक्टली उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। सो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है ये इस तरह से इंड्यूस करवाई जाती है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर कि किसी भी एंटीजन या पैथोजन का अगर उसकी बॉडी में एक्सपोज हुआ है, यानी कि इसको इस तरह से भी इंड्यूस करवाया जा सकता है कि वैक्सीन दी जाए उस किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़, पैथोजन के ख़िलाफ़ ह्यूमन की बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो उस के ज़रिए जो है उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडीज़ इंड्यूस्ड होंगी, तो इस तरह से आर्टिफिशली उसकी बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट करवाया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, ये तब तक ही बॉडी के अंदर रहती है जब तक कि उसको इस इम्यूनिटी को जनरेट करवाने वाले सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं, जैसे कि मेमोरी सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ अगर इम्यून हो चुके हुए, बॉडी इम्यून हो चुकी हुई है तो उसके ख़िलाफ़ जो सेल्स बने थे वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, तो अगर दोबारा से वही इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी से उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और जो रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो मेमोरी सेल्स, वो जो सेल्स होते हैं उनकी यादाश्त में वो बीमारी महफूज रह जाती है, उनको कहते हैं मेमोरी सेल्स। पैसिव इम्यूनिटी, इट रिजल्ट्स व्हेन एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल एंड देन एक्वायर्ड बाय अनदर। ये इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि किसी एक इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई जाएँ और फिर वहाँ से एंटीबॉडीज़ लेके वो दूसरे इंसान को उससे इम्यून किया जाए। The acquisition of the antibodies in colostrum by an infant is an example of naturally acquired passive immunity। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि colostrum जो है ये naturally acquired immunity की जो है एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा जब बेबी जो है मदर के पेट में होता है तब प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ बेबी में सीरम और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय वन इंडिविजुअल
are transfused into a second individual, means that कि पैसिव इम्यूनिटी जो है इस तरह से भी दी जा सकती है कि एंटी सीरम या एंटीबॉडीज़ किसी एक इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवाए जाएं और फिर वहाँ से वो लेकर इंजेक्शन की फॉर्म में जो है दूसरे इंडिविजुअल्स को इंजेक्ट की जाएं ताकि वो भी उस बीमारी से महफूज रह सकें. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. In all cases, passive immunity represents the passive acquisition of an immune response that was actively acquired by another individual. इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पैसिव इम्यूनिटी में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स के अंदर. It can last for at most a few months since antibodies have a finite lifespan within the body. यानी कि अगर हम किसी दूसरे इंसान से वो एंटीबॉडीज़ लेके एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या पेशेंट को लगाएंगे तो वो कुछ दिन तक ही, कुछ मंथ्स तक ही एंटीबॉडीज़ उसको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है. Advantage is that the passive immunity is functional immediately upon reception, whereas active immunity requires time, days, weeks before a functional immune response develops. क्योंकि ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में मुंतकिल करती हैं तो ये जल्दी असर करती हैं, इमीडिएटली इनका इफ़ेक्ट होता है और फ़ौरन ही ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं. लेकिन जो इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी है उसको कुछ दिन लगते हैं या हफ्ते लग जाते हैं उसको फंक्शनल होने में. तो इस तरह से ये इसका एडवांटेज है. इम्पॉर्टेंट सिंपल डेफिनेशन जो हैं इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजी को जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ टर्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि एंटीजन है. एंटीजन कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती है. एंटीबॉडी इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. यानी कि एंटीजन तो कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल ही होता है जो हमारी बॉडी में एंटर होता है और एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है. तो उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होती हैं उनको कहते हैं एंटीबॉडीज़. इसके अलावा बी सेल्स जो हैं ये लैम्फोसाइट्स हैं, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि टी सेल जो हैं ये भी लैम्फोसाइट्स हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक